नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और आप देख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था ऑफसेट का यूज। और ऑफसेट के अंदर हमने आपको ऑप्शनल पैरामीटर का यूज करना नहीं बताया था, तो जिसको आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे मान के चलते हैं कि अगर आपको कोई सिंगल शेल की डिटेल चाहिए थी तो आप ऑफसेट लगा के उसे निकाल ले रहे थे। जैसे मेरे को अगर नेम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये नेम वाला जो शेल है वो डिटेल मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ऑफसेट लगा के रेफरेंस इसको देंगे वो 0 हो जाता है। रेफरेंस देने के बाद में आपको इसको रो नंबर देना होता है और कॉलम नंबर देना होता है। तो ये जो होता है ये 0 होता है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज पहले ऑफसेट की वीडियो देखें, तब आपको ये समझ में आएगा। तो ये आपका 0 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, कॉलम 0 हो गया। तो अगर आपको ये नेम ही चाहिए तो यहाँ पर रो नंबर भी 0 आना है और कॉलम नंबर भी 0 आना है। बिकॉज ये देखो, रो नंबर कॉलम नंबर दो चीज पूछ रहा है, तो 0 भी, कॉलम नंबर भी 0, रो नंबर भी 0, क्योंकि बिकॉज हम इसी पॉइंट को हम लेना चाहते हैं। तो ये नेम आपको रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपको नीचे वाला जो नेम है अवतार चाहिए, तो आपके लिए जो रो नंबर ही 0 होता है ये 1 होगा और कॉलम नंबर ये 0 में ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला 1 होगा, ये वाला -1 होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर रो नंबर मैंने 1 कर दिया, तो देखो अवतार आएगा यहाँ पर रिटर्न में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको मे बी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लास्ट वीडियो आपने देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब गाइस आपको क्या करना है कि आपको ये सारे नेम चाहिए एक बार में। आप चाहते हैं कि ये पूरी नेम की लिस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। ये सारे नाम आपको यहाँ पर उठाने हैं। तो आप एक तरीका तो ये है कि नेम रेंज दे करके आप इसको उठा सकते हैं पूरा। लेकिन अगर आप इसे ऑफसेट से उठाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट की जगह भी आप ऑफसेट लगा सकते हैं। देखिए कैसे। आपको यहाँ लिखना है इज इक्वल टू ऑफसेट। पहला मैंने 4 रो को सिलेक्ट किया है, देन मैंने ऑफसेट लिखा है। रेफरेंस में मैंने इसको दिया है। इसके लिए आपको ऑप्शनल पैरामीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जिसको रेफरेंस देते हैं उसको लॉक करना है F4 से, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, रो नंबर, क्योंकि आपको यहीं से निकालनी है डिटेल्स, मतलब यही डिटेल आपको सारी निकालनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है, तो ये 0 रहेगा और कॉलम भी 0 रहेगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपको पूछेगा हाइट कितनी निकालनी है और वेथ कितनी निकालनी है। तो देखो, वेथ मेरे को एक कॉलम निकाल, पहले हाइट बताएंगे कि मेरे को 4 रो चाहिए। इसके नीचे की जो 4 रो हैं, 1 2 3 4, ये 4 रो मुझे चाहिए। और मुझे वेथ जो चाहिए वो मेरे को एक ही कॉलम चाहिए। तो मैंने इसको बंद करा। अब आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए चारों के चारों नेम आपके पास में आ जाएंगे। एज इट इज आप क्या निकाल सकते हैं, क्लास भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसका क्लास का भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। और गाइस इसको आप डायनेमिक भी बना सकते हो। यहाँ पर काउंट फंक्शन लगाएंगे तो ये डायनेमिक बन जाएगा। यहाँ पर भी काउंट लगाएंगे, काउंट ए लगा दीजिए, यहाँ पे भी काउंट ए लगा दीजिए, तो ये डायनेमिक फंक्शन आपके लिए तैयार हो जाएगा। आपको ये नंबर जो मैनुअली डिफाइन करने पड़ रहे हैं, डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। हम देखेंगे इसका एक एग्जांपल अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर। अब देखिए हमारे पास क्या है, मुझे क्लास चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लेना है ऑफसेट। रेफरेंस में हम इसको लेंगे। देखो आप रेफरेंस इसको भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के पर्पज से इसको ले रहा हूँ। अब की बार इसको मैंने लॉक करा। अब देखो यहाँ पर रो जो रहेगी वो तो 0 ही रहेगी, बिकॉज इसी रो की डिटेल हमें चाहिए, क्योंकि ये इसी रो में लिखा हुआ है, तो रो 0 रहेगी। लेकिन कॉलम अब की बार इसकी नहीं चाहिए, इससे अगले वाले की चाहिए, तो ये 1 होता है। कॉलम कौन सा आएगा, 1। तो हम यहाँ पर पहुंच गए, ये क्लास पे हम पहुंच गए। अभी क्लास से कितनी हाइट आपको चाहिए, क्लास से मुझे 4 जो रो है वो चाहिए हाइट में, और कॉलम एक ही चाहिए। तो अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाया, सॉरी ये चारों हमें सिलेक्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पर इसको फिर से फॉर्मूला बार में कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा देना है। तो देखिए ये सारी जो क्लास है आपके पास में आ जाएंगी। गाइस अगर आप इसको डायनेमिक बनाना चाहते हो तो मैंने आपको कुछ नहीं करना, काउंट ए का फंक्शन लगा देना है। वैसे मैं इसके लिए आपको सेपरेटली वीडियो में बताऊंगा अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में, लेकिन एक आइडिया आपको दे देता हूँ अभी। आपको आपने इसको दे दिया रेफरेंस में। अब मेरे को मार्क्स देखने हैं, तो यहाँ पर जो हमारा रो रहेगी वो तो यही रहेगी, लेकिन कॉलम हमारा फर्स्ट ये वाला है, सेकंड ये वाला है, ये तो 0 है फर्स्ट, और ये सेकंड, तो सेकंड कॉलम। अब मैं मार्क्स पे आ चुका हूँ। अब मार्क्स से मेरे को ये काउंट करना है कि कितने हैं। मतलब मैं 4 में डायनेमिक नहीं लिखना चाहता, तो मैं यहाँ पर काउंट का फंक्शन लगाऊंगा, काउंट है। जिससे क्या होगा, टेक्स्ट और नंबर दोनों मेरे पास इस रेंज में पता चल जाएंगे मेरे को। अगर आपके पास पूरी रेंज है तो पूरी रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने ये ध्यान लिया। तो इसने मेरे को बता दिया कि इसके अंदर 4 शेल हैं और कॉलम अभी मेरे पास में एक ही है।
तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं क्योंकि एक ही कॉलम आपको चाहिए, वरना आप इसको भी डायनेमिकली निकाल सकते हैं अगर आपको पूरी रेंज चाहिए, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना था और इस रेंज को लॉक करना था। इस रेंज को लॉक करेंगे F4 से और इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे सिलेक्ट करने के बाद, तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। अब आप चाहते क्या है, अब ये देखिए पूरा डेटा आप एक बार में चाहते हैं, तो आप देखिए कैसे करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के लिए। तो ये हमने हटा दिया। अब हमें पूरा डेटा यहाँ पर चाहिए ऑफसेट में से, आपके कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं, बट हमें इसको यूज करना है ऑफसेट की मदद से किसी अनदर फॉर्मूले में, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम से हम देखेंगे। लेकिन बस अभी आप ये देख लो कि ऑफसेट से पूरा डेटा उठाएंगे कैसे बिना नेम रेंज दिए। मैं कोई नेम रेंज नहीं दे रहा, अगर नेम रेंज देता तो इंडायरेक्ट से उठा लेता, लेकिन बिना नेम रेंज दिए कैसे उठाना है। पहले तो ये सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, जितने रो जितने कॉलम मुझे चाहिए ऑफसेट लेंगे। रेफरेंस में इसको ले लेते हैं क्योंकि मेरे को इसको लॉक कर लिया F4 से, मेरे को यहीं से निकालना है डेटा। तो 0 रो 0 कॉलम स्टार्टिंग पोजीशन आ गई। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, विथ हाइट बताइए, तो मेरे को 4 रो निकालनी है, तो मैं काउंट ए से निकालूंगा। मैं बोलूंगा कि इसमें जितनी भी रो हो उनका काउंट जो भी आएगा वो आप मेरे को इतनी रो निकालनी है, तो मैंने इसको लॉक कर दिया और ये ले लिया। अब कॉलम कितने निकालने हैं, तो देखिए यहाँ से 0 1 2 2 कॉलम, तो आप इसको भी काउंट से काउंट कर सकते हैं, काउंट ए निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ से सिलेक्ट करना है, उस 0 वाले को छोड़ देना है बिकॉज वहां पर फिर हाँ एक्चुअली 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स 3 है ना। हाँ इसको हमें काउंट करना पड़ेगा क्योंकि जो वेथ आएगी वो तीनों कॉलम्स की आएगी। तो यहाँ से आप पूरा सिलेक्ट कर लें और आगे भी कोई कॉलम है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉक करेंगे, बंद करेंगे। ऑफसेट का यूज होता है, ऑफसेट और ये जो हमने बताया आपको काउंट ए, इसके यूज करके आप VLOOKUP की जो टेबल अरे है उसको डायनेमिक बना सकते हैं। मैं उसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जरूर, बस अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये देखिए, तो मैंने यहाँ काउंटेड लगा के 2 ब्रैकेट बंद कर दिए हैं, एक ऑफसेट का और एक काउंट का। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाया तो देखिए पूरा डेटा आपके पास में आ जाएगा। आई होप गाइज आपको अगर ये समझ में आया होगा ऑफसेट के साथ काउंट कैसे यूज करना है। नहीं समझ में आया तो बहुत वरी करने की जरूरत नहीं है, हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे। आप अगर इसको एक बार अपने एंड पर बस लगा के ट्राई कर लें, देख देख के जैसे जैसे फॉलो मैंने किया है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके बाद मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, फिर भी नहीं आएगा तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई फ्रेंड एक्सेल सीखना चाहता है तो प्लीज़ उसके साथ मेरा चैनल शेयर करें, ये प्लेलिस्ट को शेयर कर दें जिससे वो आसानी से एक्सेल सीख पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।